नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको अगले एपिसोड के बारे में बताने जा रहा हूँ। इच्छाओं के जाल में क्यों हमारा मन बार-बार भटक जाता है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि जिस इंसान की बुद्धि एकाग्र होती है, वह अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ता रहता है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर हमें पता है कि हमें क्या करना है, तो फिर हमारा मन बार-बार भटकता क्यों है? हम एक लक्ष्य बनाते हैं, कुछ दिन मेहनत करते हैं और फिर अचानक मन कहता है कुछ और कर लेते हैं। कभी ज़्यादा पैसे की इच्छा, कभी ज़्यादा सुख की इच्छा, कभी जल्दी सफलता पाने की इच्छा और धीरे-धीरे हमारा ध्यान कर्म से हटकर सिर्फ परिणाम और इच्छाओं पर टिक जाता है। श्री कृष्ण आज अर्जुन को इसी मन की एक बड़ी कमजोरी के बारे में बताते हैं। श्लोक यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्याविपक्षित वेदवादर्ता पार्थ नान्यदस्तिति वादिना। अर्थ, हे अर्जुन, जिन लोगों की बुद्धि स्थिर नहीं है, वह ऐसी बातों में उलझे रहते हैं जो उन्हें सुख, भोग और आकर्षक परिणामों का लालच देती है। उन्हें लगता है कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ मुझे क्या मिलेगा, बस यही है। श्री कृष्ण यहाँ हमें क्या समझा रहे हैं? दोस्तों, आज की जिंदगी में भी हम कई बार इसी सोच में फंस जाते हैं। हम कोई काम इसीलिए नहीं करते कि वह सही है। हम सोचते हैं इससे मुझे कितना फायदा होगा, मुझे कितनी जल्दी सफलता मिलेगी, मुझे बदले में क्या मिलेगा? और जब फायदा दिखाई नहीं देता, तो हम अपना रास्ता बदल देते हैं। यही सोच धीरे-धीरे हमारे मन को अस्थिर कर देती है। उदाहरण के तौर पे समझिए, एक व्यक्ति बिज़नेस शुरू करता है। कुछ महीने मेहनत करने के बाद भी फायदा नहीं होता। वह सोचता है इसमें कुछ नहीं रखा, कोई दूसरा काम करता हूँ। फिर दूसरे काम में भी जल्दी परिणाम नहीं मिलता और वह फिर दिशा बदल देता है। समस्या मेहनत की नहीं थी, समस्या यह थी कि उसका मन हर समय परिणाम के पीछे भाग रहा था। एक और श्लोक के द्वारा समझिए, अमात्मानं स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रधाम क्रिया विशेष बहुला भोगे श्रेया गति प्रति। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं, जिन लोगों का मन इच्छाओं और भोगों में फंसा हुआ है, वे बार-बार उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, जो उन्हें सुख, ऐश्वर्य और अपनी इच्छाओं की पूर्ति की ओर ले जाए। उनका मन अपने वास्तविक उद्देश्य से हटकर सिर्फ सुख और परिणाम पाने में उलझ जाता है। श्री कृष्ण हमें क्या समझा रहे हैं? दोस्तों, इच्छाएँ अपने आप में बुरी नहीं हैं, लेकिन जब इच्छाएँ हमारे मन पर हावी हो जाती हैं, तब समस्या शुरू होती है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है, फिर तीसरी और इंसान सोचता रहता है, बस ये मिल जाए, फिर मैं खुश हो जाऊँगा। लेकिन जब वो मिल जाता है, तो मन फिर कहता है, अब इससे भी ज़्यादा चाहिए। इसी तरह इंसान पूरी ज़िंदगी एक इच्छा से दूसरी इच्छा के पीछे भागता रहता है। किसी को लगता है जब मेरे पास ज़्यादा पैसा होगा तब मैं खुश रहूँगा। पैसा आता है, फिर वह सोचता है अब इससे बड़ा घर चाहिए, घर मिल जाता है, फिर नई कार और फिर उससे भी बड़ी इच्छा। सुख की तलाश खत्म नहीं होती क्योंकि मन की इच्छाएँ खत्म नहीं होती। श्री कृष्ण हमें यह नहीं कह रहे कि जीवन में कोई इच्छा मत रखो, वह हमें यह समझा रहे हैं कि इच्छाओं को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दो कि तुम्हारी शांति और खुशी उन्हीं पर निर्भर हो जाए। अपने लक्ष्य रखो, सपने देखो, मेहनत करो, लेकिन सिर्फ परिणाम के पीछे मत भागो। क्योंकि जब हमारा पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि मुझे क्या मिलेगा, तब हम अपने वर्तमान कर्म को भूल जाते हैं। लेकिन जब हमारा ध्यान इस बात पर होता है कि मुझे अपना कर्म कितनी ईमानदारी से करना है, तब हमारा मन धीरे-धीरे स्थिर होने लगता है। याद रखिए, इच्छाओं के पीछे भागने वाला इंसान हमेशा कुछ पाने की कोशिश करता है, लेकिन अपने कर्म पर ध्यान देने वाला इंसान धीरे-धीरे खुद को पाने लगता है। दोस्तों, अब सवाल ये है, अगर इच्छाएँ मन को भटका देती हैं, तो क्या इंसान इच्छाओं के बीच रहकर भी अपने मन को स्थिर रख सकता है? क्या ऐसा संभव है कि हमारे पास सुख-दुःख आएँ, सफलता-असफलता आए, लेकिन हमारा मन फिर भी शांत रहे? और इसी सवाल का जवाब हमें मिलेगा अगले एपिसोड में।
तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।